महाकुंभ की में जो भगदड़ हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? या इतनी लाशें बिछी, इसका जिम्मेदार कौन है? ये भगदड़ क्यों मची? ये तो सबको मालूम है कि रेलिंग टूटने से भगदड़ मची, लेकिन रेलिंग क्यों टूटी ये किसी को नहीं मालूम है। इसके कसूरवार कौन है? जिन लोगों ने वहां पर संगम नदी में जाकर डुबकी लगाने के लिए वहां पहुंचे, वो वापस घर नहीं पहुंच पाए। वहां एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को संगम में डुबकी लगाने के लिए ले गया था। अब उसकी लाश को कंधों पर लेकर ढूंढ रहा है। कोई एक माँ है, वो अपने स्ट्रक्चर पे पड़ा व्यक्ति, उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। वहां पर बिखरे हुए ये कपड़े, बिखरे हुए उनका सामान ये बयां कर रहा है कि किस तरीके से वहां पर भगदड़ मची थी, जिसमें इन लोगों ने वहां पर अपनी जानें गंवाई। वहां पर आप देख सकते हो प्रयागराज के अंदर की जो वीवीआईपी का कल्चर की व्यवस्था थी, इस वजह से भी वहां पर भगदड़ मची, क्योंकि उनके लिए पूरी सारी व्यवस्था की गई थी, लग्जरी व्यवस्थाएं उनको की गई थी। और वहाँ जो दसों दसों किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं, वो रास्ता तलाश रहे हैं कैसे हम संयम तट पे पहुंचे और कब अपनी हमारी डुबकी लगाए। क्या उनका ये आस्था था? उनकी ये आस्था उनको ले डूबी क्या, जो वहां पर पहुंचे थे? लेकिन जो बाद में बातें निकल के आ रही हैं, जो बीवीआई कल्चर थे वो अपनी बड़ी बड़ी कारों से वहां संगम तट तक पहुंच रहे थे, वहीं लाइन में कतार में लगे हुए लाखों करोड़ों लोग 4-5 घंटे से पैदल पैदल जा रहे, उनको सांस भी थी नहीं निकलने की थी। और वहां वो उस भगदड़ में काफी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं किसी की बेटी गुम हो जाती है, तो किसी की पत्नी गुम हो जाती है, कोई किसी की माँ गुम हो जाती है। घर से आए थे महाकुंभ में नहाने के लिए, अपने पाप धुलवाने के लिए, उनकी जो आस्था थी वो अपने आए थे, लेकिन उस भगदड़ ने उनकी जान ही ले ली। अब किस तरीके से वो उनके घर के परिजन हैं, वो किस मुंह लेके अपने घर पहुंचे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। इससे पहले 1992 में भी ये वहां पर कुंभ हुआ था, तब भी वहां एक मुख्यमंत्री काफिला आया था, उसमें भी करीब 200 लोगों की जानें गई थी। इससे पहले 1954 में भी ऐसा हुआ था, तब भी ये वीवीआईपी की व्यवस्था थी, वो हाथी से आया करते थे। उसके बाद अब देखिए 2025 में हुआ तो लोग अब कारों से आ रहे हैं। मतलब वीवीआईपी की व्यवस्था जो कल्चर है वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, और हो सकता है यही वजह रही हो वहां पर भगदड़ की, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कब अपने संगम तट पे पहुंचे, कब वहां उनके डुबकी लगाने का मौका मिले। भीड़ के पीछे भीड़ थी, धक्का दिए जा रहे थे, रेलिंगें लगी हुई थी, वो टूट गई। लोग उधर साइड में सो रहे थे, उन पर जाके वो पैरों से उन्हें कुचल दिया जाता है। अब वहां के जो परिजन लोग थे वो बिछड़ जाते हैं। कोई सांस, एक बेटी है आप देख रहे हो, वो सांस देने की पूरी कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं इसकी सांसें दोबारा वापस आ जाएं, लेकिन वो अपनी इस मेहनत में सफल नहीं हो पाती है। एक है जो पुलिस खाना देकर उसको ले जा रही है, वो अपनी पत्नी को ढूंढता फिरता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आस्था के इस सैलाब में लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और यहाँ इसका मेन जिम्मेदार अभी तक निकल के नहीं आया कि प्रशासन की गलती थी या यहाँ शासन की गलती थी। प्रशासन और शासन किसकी गलती रही, किसी ने नहीं बताया। और यहाँ पर उन परिजनों को देखिए जिन्होंने, उनके परिवारजनों ने वहां पर अपनी जानें गंवाई। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती रही। पुलिस कहाँ थी? पुलिस ने इतनी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना पाई? बैरिकेडों को क्यों नहीं उन्होंने नहीं रोक पाए टूटने से? तो वहां एक बार नहीं, वहां दो दो बार भगदड़ मची, लेकिन पहली भगदड़ में काफी लोग उसमें जाने गई, साथ में कई लोग वहां उसमें घायल हुए। लेकिन दूसरी बार भगदड़ हुई, उसके भी दिखाई दे रहे हैं आपको वीडियो। लेकिन यहाँ एक और मामला है कि जहाँ उसके बाद जेसीबी से कपड़े उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी चप्पल, उनके कपड़े इतने पड़े हुए थे कि उनको हाथों से बटोरना मुश्किल था, तो वहीं जेसीबी से लगाकर